Hello, my dear children. I welcome you all for the new topic, for the new session, that is motion for class 9. In class 9, we just converted into the three integrated subjects, like three separate teachers there must be in your school to teach you physics, chemistry and bio. Right? Till class 8 we were studying science. Right now we are also studying science but into the separate subjects. So one of this is physics. Physics means the study of nature and its phenomena. Whereas chemistry means study of chemicals. And biology means study of living organism, living things. Living things में क्या होती हैं? Plants and animals. So dear children, today we are going to start the first chapter from class 9, that is motion. So motion का जो जनरल मीनिंग है, if I ask what is motion, तो मोशन को सुनते ही आपके दिमाग में चलती हुई चीजें नजर आएंगी, राइट? तो मोशन जनरली वी कैन से कि मूवमेंट, राइट? जैसे कि केमिस्ट्री में तीन स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसी तरह फिजिक्स के अंदर भी बच्चों दो स्टेट्स होती हैं, वन इज मोशन एंड अनदर इज रेस्ट. इन दो स्टेट्स के अलावा हम तीसरी स्टेट के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे फिजिक्स के अंदर. तो ये हैव टू कीप इन माइंड देयर आर टू स्टेट्स, वन इज मोशन, वन इज rest. To understand motion and rest, we need to understand a specified point that is known as the reference point. So reference point सबसे पहले क्या होता है, which is very very important. So that is reference point. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों कि जैसे हम किसी भी पॉइंट को फिक्स करते हैं, लाइक आप घर से रोज स्कूल जाते हो, स्कूल इज 20 किलोमीटर फ्रॉम योर होम, राइट? तो आपको कैसे पता लगता है कि हम कितनी दूर आ गए? क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट घर को मान के चलते हो कि मुझे कितना टाइम लगेगा स्कूल से घर पहुंचने में या घर से स्कूल पहुंचने में. तो एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जरूरी होता है, राइट? किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए. तो रेफरेंस पॉइंट होता है द पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो पोजीशन को आप स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रोड्स पे होते हैं, रोड्स पे माइलस्टोन पड़े होते हैं कि जब आप ट्रेवल करते हो बस में या बाय कार, तो वहां पे लिखा होता है द नेम ऑफ द सिटी चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, दिल्ली 100 किलोमीटर. तो व्हाट डज इट मीन? इट स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट. तो इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? बस स्टैंड. तो बस स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट मान के वो लोग माइलस्टोन फिक्स करते हैं कि यहां से बस स्टैंड जो है दिल्ली का, यहां से जो बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, उसका वो स्पेसिफाइड डिस्टेंस बताता है, राइट? So always keep in mind the reference point is very very important to describe the motion, right? तो motion actually क्या होता है कि जब हम body कहते हैं कि motion में कब होती है? A body is said to be in motion is said to be in motion if it changes its position, राइट? वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है with respect to its reference point. तो उसके रेफरेंस पॉइंट्स के with respect to वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. दैट इज मीनिंग ऑफ मोशन. ओके, सेम सिमिलरली वी कैन से अबाउट रेस्ट कि जो रेस्ट पे होती है बॉडी वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है. A body is said to be at rest if it does not change. अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं करेगी. Does not change its position with respect to its reference point. तो रेफरेंस पॉइंट के लिए वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती. दैट इज रेस्ट. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन? ऑब्वियसली हमारे दिमाग में यही आएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बॉडी रेस्ट पे भी है, मोशन पे भी है. बट इट कैन बी पॉसिबल. हाउ? व्हेन द ऑब्जर्वर जो होते हैं दो डिफरेंट हो सेम बॉडी के लिए. सपोज यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन,
ये एक ट्रेन है जो मूव कर रही है। यहां पे आपको पता है कि ट्रेन के अंदर ऐसी सीट्स बनी हुई है, राइट, लाइक दिस। सो टू पर्सन्स आर सिटिंग हियर, वन सिटिंग हियर, ए यहाँ पे बैठा है एक पर्सन ए और यहाँ पे है बी, और उसी टाइम एक सी पर्सन यहाँ पे खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो पर्सन खड़ा है, इफ आई आस्क फ्रॉम हिम, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे ए को। इफ आई आस्क फ्रॉम सी अबाउट ए कि वेदर ए इज एट रेस्ट और इन मोशन, तो सी वाला पर्सन क्या बोलेगा कि द बॉडी इज इन मोशन, कि वो बोलेगा ए इज इन मोशन। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई विल आस्क फ्रॉम बी, so what he will say that कि A is at rest, A is not in motion. So एक पर्सन दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए देखो डिफरेंट स्टेट्स में है, एक के लिए रेस्ट पे है, एक के लिए मोशन पे है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, क्वेश्चन भी आता है आपको कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव टर्म्स, राइट। तो उसके लिए आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कार एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर टू पर्सन्स आर सिटिंग एंड देन यू कैन टेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। अब फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों के, व्हेनेवर वी कैन मेजर समथिंग, किसी भी क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट, लाइक वेट, राइट, वॉल्यूम, इन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, आई एम मेंशनिंग हियर क्वांटिटी which can be measured, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए चिल्ड्रन व्हाट वी यूज, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय Q इज इक्वल टू mu, राइट। यहां पे जो U है ये क्या होता है, यूनिट, और M क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप शॉप पे जाते हो एंड यू वांट टू बाय शुगर, तो आप उसको बोलते हो कि गिव मी 20 शुगर। इफ यू स्पीक लाइक दिस, सो व्हाट द शॉपकीपर विल आइडेंटिफाई, ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, सो व्हाट ही विल आस्क कि हाउ मच, इफ अगेन यू से 20, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड until or unless you will not speak 20 gram, 20 kilogram or what, okay. So this is the value or importance of the unit, कि बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया ही नहीं जा सकता, ओके। तो यूनिट हमेशा याद रखना कि दैट इज रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, जैसे 20 किलोग्राम, तो 20 हो गया मैग्नीट्यूड और किलोग्राम हो गया उसका यूनिट। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये बेटा दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ओके, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction। अभी आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, उससे पहले वेक्टर की भी लिख देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which have magnitude as well as direction। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कोई भी हम बॉटल ले लेते हैं, बॉटल का जो लिड होता है, राइट, अगर सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, फिर इज अ बॉटल, तो इसका जो लिड होगा
राइट, देयर विल बी स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसको अगर ऐसे रोटेट करोगे देन ओनली इट विल ओपन, ओके, बट यू व्हेन यू विल चेंज द डायरेक्शन विल यू बी एबल टू ओपन दिस? नो, इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही है, राइट, तो फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक बॉक्स है, राइट, आई वांट टू पुश दैट बॉक्स फ्रॉम ए टू दिस पोजीशन बी, इतनी दूर मूव करना चाहता हूं, यहां पे मैंने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन और दूसरी तरफ फोर्स लग रही है F2 15 न्यूटन। Will the box will move to B? No. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन और वो भी उसके ऑपोजिट लगेगी, तो बी पॉइंट की तरफ तो मूव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, हम ये फोर्स है, हम इसको इस तरफ चेंज करें, डायरेक्शन अगर इसकी इस तरफ कर दें, दैट मींस ये फोर्स यहां से हटा के अगर यहां आ जाए, then yes it will be easy for us to move that object to that position B, तो B पोजीशन पे लेके आना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों इन दो चीजों में देखिए आपके फोर्स के अंदर मामले में डायरेक्शन बड़ा मैटर कर रही है, राइट, मैग्नीट्यूड तो है ही है 10, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो उसकी होती है, लेकिन डायरेक्शन भी वेरी वो कर रही है वैल्यू, तो दैट मींस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो याद रखना दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैं फोर्स को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूं F, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर ये एरो लगेगी, ओके। इफ आई एम सेइंग दैट A B वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस आई हैव टू मूव फ्रॉम A टू B, बट इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम B टू A, then it will be written as negative, that means that will be is equal to minus of B, right? तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यही मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज का। अगर डायरेक्शन आपने चेंज करने की कोशिश की तो वहां पे साइन भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज फिजिक्स स्टार्टिंग है आपकी, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखना, कभी भी कोई भी आंसर न्यूमेरिकल का बिना यूनिट के नहीं लिखना, ओके फाइन। स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं आपको सिंपल बोलूं कि बठिंडा से चंडीगढ़ जाना है, तो बठिंडा से चंडीगढ़ जब जाना है तो मुझे इससे कोई मैटर नहीं कि आप बठिंडा से बरनाला वाली साइड से होके जाओ या अमृतसर होके जाओ, कहीं भी जाओ, बस चंडीगढ़ जाना। तो दैट मींस तो वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी, इसमें बोल दिया कि स्केलर डायरेक्शन नहीं दी, बस जाना है कि जितना चंडीगढ़ डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पहुंचना है, फिर हम मेजर करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफाई हो डायरेक्शन, वो वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द सिंपल डिफरेंस between scalar quantities and vector quantities, okay, that is very very important। तो scalar quantities की एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी एग्जांपल्स हो जाएंगी इसकी डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, राइट। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हो जाएंगी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेरी इजी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये दोनों होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। अब एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, बिकॉज इट इज योर स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको बात की थी यूनिट्स की, राइट, तो उन यूनिट्स को भी बड़ा ध्यान रखना है हमें। यूनिट इज एक होता है हमारे पास MKS और एक होता है CGS, मतलब मेनली हम एक FPS भी होता है, बट इट इज यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज, वी आर स्पेसिफाइंग ओनली MKS एंड CGS। तो जो MKS है, तीन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तीन फंडामेंटल जो होते हैं यूनिट्स होते हैं, वन इज M, L and T, M फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब के अंदर इन तीन के अलावा कोई भी चौथी चीज नहीं होती, राइट। टेम्परेचर वगैरह वो अलग बात है, हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं क्लास 9 के लिए। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जब जो मास M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, यहां पे जो C का मतलब है वो है सेंटीमीटर, राइट, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। मतलब जब मास किलोग्राम में हो, लेंथ मीटर में हो, टाइम सेकंड में हो, तो कौन सा यूनिट है MKS। जब लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो, टाइम सेकंड में हो, तो वो क्या है CGS, राइट। इसके अलावा हम एक यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे स्पेसिफाई हुआ था कि कौन से हम स्पेसिफाई रखें जो सब जगह नॉर्मल यूज करें। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर अब जैसे ये देखिए कि सपोज दिस इज अ मार्कर इन माय हैंड, ओके। तो अब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ दिस मार्कर, तो वेरी स्टूपिड सा लगता है ना। और अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स फ्रॉम अमृतसर टू चंडीगढ़, ये उससे भी ज्यादा स्टूपिड लगता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरी करते हैं। अब ये स्मॉल है तो इसमें मैं स्मॉल यूनिट यूज करूंगा, कौन सा? सेंटीमीटर पूछ सकता हूं। व्हाई आई एम आस्किंग किलोमीटर? किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है ना, किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं अमृतसर से चंडीगढ़ का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ या अमृतसर से दिल्ली का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स क्या है? बहुत ही छोटा यूनिट है, तो उसमें मुझे क्या पूछना चाहिए? किलोमीटर। तो साइंटिस्ट ने मिलकर ये स्पेसिफाई किया, ये डिसाइड किया कि हम क्यों एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें जनरल चीजें यूज हो। तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर जो लेंथ है इसको हम मीटर में ही यूज करते हैं, राइट। ये याद रखना है, जो लेंथ है हम वो मीटर में यूज करते हैं, क्योंकि किलोमीटर बहुत बड़ी हो जाती है, सेंटीमीटर है जो बहुत छोटी हो जाती है, राइट। जिस वजह से हम इनको सेंटीमीटर्स और किलोमीटर छोड़ के मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर इन बिटवीन होता है, इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, ओके। So this is all about for the first lecture for this motion chapter introduction। सबसे पहले हमने किया था motion and rest। मोशन और रेस्ट के साथ ही हमने रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया। फिर हमने समझा कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ओके। देन फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए कैसे स्पेसिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। यूनिट जो है हम एमकेएस और सीजीएस स्केल के अंदर लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पेसिफाइड है, जिसको यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो ना बड़ा है ना छोटा है, तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डे फॉर द फर्स्ट लेक्चर फॉर मोशन। थैंक यू सो मच।